हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 3 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री शिव तथा सती का संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच सदा विद्वेषतोरेवं कालो वैध्रियमाणयोः जामातुः श्वासुरस्यापि सुमहानातिचक्रमे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार से जामाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घकाल तक तनाव बना रहा। तो दामाद है दक्ष प्रजापति का शिव जी, क्योंकि दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या सती देवी ने शिव जी से विवाह किया है। लेकिन दक्ष को शिव जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। क्यों नहीं पसंद थे? क्योंकि शिव जी की रहन सहन, पहनावा, ये सबसे दक्ष को शिव जी के प्रति वो रिस्पेक्ट नहीं था। हालांकि शिव जी का पोजीशन जो है बहुत उच्च पोजीशन है और शिव जी शिव तत्व है। तो यज्ञ हुआ, यज्ञ में दक्ष के सामने शिव जी खड़े नहीं हुए जब वो एंटर किया, तो इसी कारण अपमान लगा दक्ष को। तो उन्होंने उनको बहुत पब्लिकली ह्यूमिलेट किया। फिर भी शिव जी चुप रहे। फिर शिव जी के अनुयायी और उनके जो ब्राह्मण लोग थे उनके बीच में शाप प्रतिश्राप हुआ। तो इस तरह से बहुत तनावपूर्ण रहा जो शिव जी और दक्ष का जो रिलेशनशिप में उसमें। तो श्लोक इसमें बताया है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने कि पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मनोमालिन्य का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर क्यों नष्ट कर दिया, यानी खत्म क्यों कर दिया। क्योंकि विदुर के मन में ये था कि जब शिव जी इतने महान हैं तो उनको अपनी पुत्री देने में दक्ष को इतना कष्ट क्यों हुआ, और सती देवी अपना शरीर, ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि सती ने अपना शरीर ही त्याग दिया। और बाद में आप सबको मालूम है कि जब शिव जी को पता होता है कि सती देवी ने शरीर त्याग दिया तो उनके शरीर को लेके वो बहुत क्रोध में भ्रमण करने चले जाते हैं। तो फिर भगवान विष्णु क्योंकि सती देवी का शरीर कोई ऐसे भौतिक शरीर जैसा तो नहीं है, कुछ दिन बाद गल जाएगा और ऐसा नहीं है। लेकिन शिव जी को शांत करने के लिए फिर सुदर्शन से उस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके जो है वो जगह जगह पे वो गिरता है, और वो जगह शक्तिपीठ के नाम से, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ऐसे कई शक्तिपीठ है। जैसे आसाम में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे शिव सती मैया का एक अंग गिरा। जैसे जगन्नाथपुरी में बिमला माता का मंदिर है, वहाँ पे एक अंग गिरा, कहीं पे आँख गिरा, कहीं पे नाक, कहीं पे हाथ, कहीं पे, इस तरह से अलग अलग अंग जहाँ जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो सामान्यतः जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताएं, विशेषकर ब्रह्मा, शिव, प्रमुख देवता, इंद्र, चंद्र को आमंत्रित किया जाता है सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि वो यज्ञ जो है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। और कहा जाता है कि जब तक देवता लोग ना आए, यज्ञ में उपस्थित ना हो, तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है। लेकिन दामाद और ससुर के बीच में इतना तनाव था कि दक्ष तो पहले वाले यज्ञ से तो दक्ष चले गए थे नाराज होकर, लेकिन अब दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया और जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं गया। और ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया था सारे प्रजापतियों में से, और दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे।
ऑब्वियसली उनका पोजीशन बहुत ऊंचा था, तो उनको घमंड होने लगा और इस घमंड के कारण उन्होंने शिव जी को नेग्लेक्ट किया। श्लोक नंबर 2। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्मयोभवत्। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तो इसलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा पोजीशन भी हमारे लिए कई बार अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें इसमें अहंकार आ जाता है। बहुत धनी होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि धनी होने पर अहंकार आ जाता है, या बहुत सुंदर होना, बहुत फेमस होना, तो इससे कई बार अहंकार आ जाता है। एक्चुअली शत्रु सुंदरता या कोई बड़ा पोजीशन नहीं है, शत्रु है हमारे अंदर जो विकार है, वो घमंड। घमंड कब आता है? तभी आता है। इसलिए कुंती महारानी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में बताया कि जो अकिंचन है, जिसके पास ना वो सुंदर शरीर है, ना धन है, ना कोई नाम है, ना बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, ना कोई बड़ा पद है, वो बहुत लकी है। क्यों लकी है? क्योंकि उनके पास कोई घमंड नहीं है। हमारा सबसे बड़ा पतन होता है अहंकार से। तो वो भक्ति कर सकता है, वो सोचता है, हम्बल रहता है, अरे मेरे पास कहाँ धन नहीं है, ना मेरे पास सुंदर शरीर है, मेरे पास तो केवल कृष्ण है। तो इस तरह से जो है वो हमेशा हम्बल रहते हैं। ह्यूमिलिटी इज़ द क्वालिटी कि हम प्योर डिवोशनल सर्विस में लगे रह सकते हैं। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि अरे इनको पता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसे कैसे मेरे से बात कर लिया, इस तरह से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि दक्ष शिव जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुभाव से पूर्ण था, तथापि उसे समस्त प्रजापतियों के अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया। लेकिन शिव जी का दक्ष के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं था, कोई शत्रुभाव नहीं था। शिव जी जैसे महान वैष्णव किसी को शत्रु मानते ही नहीं हैं, पर दक्ष ऐसा मानने लग गए। जबकि शिव जी ने उनको क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी बेटी से विवाह किया, क्योंकि बेटी विवाह करना चाहते थे और ब्रह्मा जी भी ऐसा चाहते थे। लेकिन अन्यथा यज्ञ में उनको पब्लिकली कितना बुरा भला कहा, पर शिव जी ने तो एक शब्द भी नहीं बोला। फिर भी यहाँ पे किसका द्वेष बढ़ रहा है? दक्ष प्रजापति का ही बढ़ रहा है। तो क्योंकि उनको सारे प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो उनको गर्व हो गया। तो जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वो कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। ये देखिए, ये जनरल एक प्रिंसिपल है, ये जो होता ही है हमारे भौतिक संसार में। तो बड़े पदवी पाने के बाद वो विपत्ति में पड़ सकता है, क्योंकि उसको गर्व होता है। जब अहंकार होता है, अहंकार पतन का कारण बन जाता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया, और इस अध्याय में इसी का वर्णन है। श्लोक नंबर 3। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानाभिभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दक्ष ने वाजपेय नामक एक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। जनरली ये होता है कि कोई भी ऐसे फंक्शन होता है घर में, तो भले ही अन्य शत्रु को कोई बुलावा दे ना दे, लेकिन अपने ही परिवार वालों के साथ अगर मनमुटाव भी हुआ है, ऐसा आपने देखा होगा कि किसी का शादी है, बेटी की शादी है, लेकिन मान लीजिए उनका मामा के साथ या चाचा के घर वालों के साथ मनमुटाव हो गया है, लेकिन शादी में बुलाने ज़रूर जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को बुलाना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दक्ष ने नहीं बुलाया, जबकि उनके दामाद हैं शिव जी। तो उनको लगा कि भी वाजपेय यज्ञ किया, भी बृहस्पति सब यज्ञ भी करेंगे, और मुझे तो मेरे पिता ब्रह्मा जी का समर्थन प्राप्त होगा ही, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मुखिया बनाया सारे प्रजापतियों का। तो इस तरह से उन्होंने यज्ञ शुरू किया। वेदों में संस्तुति की गई है कि बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने से पूर्व वाजपेय यज्ञ संपन्न होना चाहिए, किंतु दक्ष ने इन यज्ञों को करते समय शिव जैसे महान भक्तों की उपेक्षा की। शिव कौन है? देवों का भी देव है। उन्होंने सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन देवों के देव महादेव को नेग्लेक्ट किया, उपेक्षा किया।
वैदिक शास्त्र के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने तथा आहुति में भाग लेने के अधिकारी है, किंतु दक्ष ने शिव जी को भाग देना नहीं चाहते थे। तो सभी यज्ञों का अभिष्ट भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, किंतु विष्णु में उनके सभी भक्त आ जाते हैं और वैष्णव है महादेव। तो ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं, इसीलिए इनके बिना विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि कोई महादेव के प्रति अनादर करे और वो सोचे कि मैं वैकुंठ में प्रवेश पाऊंगा, कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे कि माता का पिता का संतान है, ठीक है, और आज्ञाकारी संतान है, अच्छे संतान है, और किसी ने संतान को कोई हार्म किया लेकिन माता पिता का बड़ी पूजा किया तो भी माता पिता प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक उसी प्रकार से समस्त देवता और विशेषतः ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी सेवक है, और जब उनके प्रति कोई अपराध करते हैं तो भगवान को भी प्रसन्न करना मुश्किल है। किंतु दक्ष को अपने पद का घमंड हो गया था, अतः वो ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से यह सोचकर वंचित रखना चाह रहा था कि यदि कोई विष्णु को प्रसन्न कर ले तो फिर उनके अनुयायियों को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यानी देखिए, भक्त प्रसन्न नहीं होंगे तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न नहीं होंगे। बच्चे को आपने कुछ अहित किया और माता को प्रसन्न किया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन दक्ष ने इसका विपरीत सोचा, और ब्रह्मा जी उनके पिता है, गुरु भी है, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वंचित किया और शिव जी को भी, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी को सपोर्ट करते हैं, तभी तो शिव जी के साथ विवाह कराने के लिए, उनकी बेटी का विवाह कराने के लिए उन्होंने प्रेशर दिया था दक्ष के ऊपर। भगवान विष्णु चाहते हैं कि पहले उनके अनुयायी तुष्ट हो, उनके भक्त तुष्ट हो। आदि पुराण में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण का भक्ति करूँगा, वो उनको मैं भक्त मानता ही नहीं हूँ। जो मेरे भक्त का भक्त है केवल उन्हीं को भक्त मानता हूँ। यानी हमें आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके हमें भक्त बनना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना होगा, तब जाके कृष्ण हमें भक्त मानेंगे। ये बताया भी गया है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय जब भक्त आत्मसमर्पण करते हैं गुरु को कि आज से हम आपकी आज्ञा पालन करेंगे, तभी कृष्ण उनको अपना इक्वल मानते हैं, आत्मसम, अपना समान मानने लगते हैं, और समान व्यक्ति में ही प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। तो भगवान ऐसे भक्तों को जो है बहुत कृपा करते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, मद भक्त पूजाभ्याधिकः, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से भी श्रेष्ठ है। और ये महादेव भी बोलते हैं पद्म पुराण में, देवी पार्वती को बोलते हैं। हमेशा पार्वती और महादेव के बीच में भगवत कथा होती है। वो कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनाम परम, सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चना, और उससे भी श्रेष्ठ आराधना है कि विष्णु के तदीया, उनके भक्तों की आराधना। तो इसलिए भगवान भी ये कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से पूजा से भी श्रेष्ठ है, मैं बहुत संतुष्ट होता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार शिव पुराण में कहा गया है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है कि कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। तो इस प्रकार यज्ञों में शिव जी की उपेक्षा उचित नहीं था। शिव जी को उपेक्षा करके दक्ष भगवान हरि को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। श्लोक नंबर 4, तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवतः आसन् कृतस्वसत्यायान् नास्तत्पत्न्यश्च सभर्तृकः। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, मुनि, पितृकुल के देवता तथा अन्य देवता आभूषणों से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए। दक्ष ने सपरिवार सबको आमंत्रण दिया, सब ब्रह्मर्षि लोगों को आमंत्रण किया, मुनियों को आमंत्रित किया अपने पत्नियों के समेत, और पितरलोक के देवताओं को आमंत्रण दिया, बाकी देवता को। सब लोग सुंदर सुंदर आभूषण पहनकर अपने अपने पत्नियों के सहित यज्ञ में भाग लेने आए।
क्योंकि किसी भी शुभ उत्सव में, चाहे विवाह हो, यज्ञ हो या पूजा हो, वो विवाहित स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है कि वे अच्छे अच्छे आभूषण, जैसे कि स्वर्ण का आभूषण शुभ माना जाता है, या वस्त्र अच्छा पहने, स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहने। अंगराग का मतलब है जो लेप वो लगाते हैं अपने शरीर में खुद को सुंदर बनाने के लिए, तो उससे अलंकृत करें, मतलब प्रॉपर व्यवस्थित होकर आए। ये नहीं कि कंघी भी नहीं किया और आ जाए, नॉट लाइक दैट, कि सारी स्त्रियां जो है प्रॉपर सज धज कर आए। ये मांगलिक चिन्ह है, इसीलिए स्त्रियों के श्रृंगार पर इतना ध्यान दिया जाता है कि जो सुहागन स्त्रियां हैं वो अपना श्रृंगार करे, जैसे तिलक लगाना, बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, कान में पहनना, हाथ में पहनना इत्यादि। तो इस तरह से सब लोग आए यह दक्ष के यज्ञ पर, और ये मांगलिक चिन्ह है, ये हमारे लिए भी सीखने के योग्य है। और उस बृहस्पति सब नामक महान यज्ञ में स्वर्ग की अनेक स्त्रियां अपने अपने देवर्षि, राजर्षि और देवपतियों के साथ वहाँ पे आए। इस श्लोक में यह विशेष रूप से उल्लेख है कि सारे देवताएं, सारे मुनियाँ, सब लोग अपने अपने पत्नियों के समेत आए, क्योंकि जब स्त्रियां अच्छी तरह अलंकृत होती है तो उनके पति और अधिक मुद्रित होते हैं। देवों और मुनियों की पत्नियों की सज्जा, उनके आभूषण, उनके वेशभूषा एवं ऋषि मुनियों की प्रसन्नता, ये सब उस उत्सव के मांगलिक चिन्ह थे। ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हैं वो बहुत साध्वी होती है, वो सादगी होता है पर वो साध्वी होते हैं। सबका अलग अलग है, देवता की पत्नियां अलग दिखेंगी, उनके आभूषण अलग होगा, ऋषि मुनियों के पत्नियों के आभूषण अलग होगा, जैसे फूलों से सज्जित होंगी, तुलसी पहनेंगी। तो इस तरह से सबका जो है अलग अलग, और उनकी जो प्रसन्नता है ऋषि मुनियों की, जिस प्रसन्नता से वो यज्ञ में भाग लेने आते हैं, ये सब मांगलिक चिन्ह होता है। श्लोक नंबर 5, 6, 7। तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पतं सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञा महोत्सवं व्रजन्ति हि सर्वतो दिग्भ्या उपदेवा वरस्त्रियः विमानयानः साप्रेष्ठा निष्काकण्ठिः सुवाससः दृष्ट्वा स्वनीलयाभ्यासे लीलाक्षिर्मृष्टकुण्डलः पतिं भूतापतिं देवाम् औत्सुक्यादभ्यभाषत। दक्ष की कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को परस्पर बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उसके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लकित युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही है, तो वो अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली। अब देखिए, सती माता को पता भी नहीं था, क्योंकि उनके घर में निमंत्रण आया ही नहीं। लेकिन जब देवता का विमान जा रहा था और देवता के विमान में जो पत्नी के साथ देवता लोग बात कर रहे हैं कि दक्ष महाराज तो इतना विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और उन पत्नियों को देखा माता सती ने कि वो बहुत सुंदर लग रही है, आभूषण से सुसज्जित है, उनकी नेत्र बहुत सुंदर लग रही है, प्रसन्नता है, यज्ञ में जाने की खुशी है। तो उनको पता चल गया कि अच्छा, मेरे पिता ने इतना महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। तो तुरंत वो अपने पति के पास भाग कर गई। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा लगता है कि शिव जी का निवास स्थान इस लोक में ना होकर कहीं बाह्य अंतरिक्ष में था, अन्यथा विभिन्न दिशाओं से इस लोक की ओर आते हुए विमानों को सती कैसे देख पाती। विमान की यात्रियों को दक्ष के द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ के बारे में जो बात किया वो कैसे सुन सकती थी। सती को यहाँ पर दाक्षायणी कहा जाता है, पुत्र पुत्री, जैसे पिता का जो नाम होता है पांडु, पांडु के 5 पुत्र को पांडव कहते हैं,
ऐसे ही दक्ष की पुत्री होने के कारण सती मैया का और एक नाम है दाक्षायणी। उपदेव वर से तात्पर्य है निम्न श्रेणी के देवता यथा गंधर्व, किन्नर, जो वास्तव में ऐसा भी है जो उरग है, जो वास्तव में देवता ना होकर देवताओं तथा मनुष्य के बीच की श्रेणी में आते हैं, उनको उरग कहते हैं। वे भी विमानों से आ रहे थे। स्वनिलयाभ्यासे, संस्कृत में जो ये शब्द है ये सूचित करता है कि उनके निवास स्थान के पास से जा रहे थे सती मैया के। और यहाँ पर स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों की जो वेशभूषा है, सुंदरता है, उनके नेत्र चंचल थे, वो बहुत खुश थी क्योंकि यज्ञ में जा रहे थे और अपने पति के साथ थी सारी स्त्रियाँ। तो सती को ये मन हुआ क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ पिता के यज्ञ में जाऊँ। ये स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है कि वो अपने पति के साथ सज धस कर जो है अपने पिता के फंक्शन में जाए, तो इससे उनको बहुत आनंद मिलता है। श्लोक नंबर 8। सत्युवाच प्रजापतिस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सती ने कहा, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वही जा रहे हैं। यदि आप कहें तो हम भी चले। तो बहुत खुश थी सती मैया ये जानकर कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ का, लेकिन उस समय उनके मन में ये ध्यान भी नहीं आया कि मेरे पास निमंत्रण क्यों नहीं आया। वो इतनी प्रसन्न थी, उनको लगा हमें बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम तो घर के लोग हैं। तो इसलिए पति के पास गए और शिव जी से कहा कि देखिए सारे देवी देवता जो है वो जा रहे हैं, क्या हम भी चलें। सती को अपने पति तथा पिता के मध्य जो भी स्ट्रेस चल रहा था, तनाव चल रहा था, उसका पता था। फिर भी सती ने अपने पति से आग्रह किया क्योंकि मेरे ही पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और समस्त देवता जा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो लेकिन वो इतना डायरेक्ट नहीं बोला, पहले बोला कि आप भी चलेंगे। तो उन्होंने परमिशन एक प्रकार से लिया कि यदि आप जाने के इच्छुक हैं तो चले क्या हम भी, मैं भी चलूँ आपके साथ, इस तरह से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसने अपनी इच्छा अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने पति के समक्ष व्यक्त किया। श्लोक नंबर 9। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृदृक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुम्। मैं सोचती हूँ कि मेरी सभी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को अलंकृत करके आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। सती मैया को पता था कि शिव जी के साथ ऐसा घटना घटा है, लेकिन ये खुशी का माहौल है। और देखिए 16 बहनें हैं, 16 बहनें में सबसे छोटी है सती मैया और 16 बहनों के विवाह हो चुका था। और अब जब कोई भी घर में प्रोग्राम होता है तो सारे परिवार वाले एकत्रित होते हैं, तो सभी बहनों से मिलने का ये बहुत बड़ा जो है अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए सती मैया ने कहा कि मेरी जितने भी बहनें हैं सब लोग अपने रिश्तेदारों के साथ आएंगे पिता के यज्ञ में, तो इस तरह से मैं भी मिल पाऊँगी। और पिता ने जो मुझे विवाह के समय ऑब्वियसली पिता गिफ्ट देते हैं अपनी बेटी को, सोने का अलंकार देते हैं, तो सती मैया कह रहे वही अलंकार पहनकर मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो आप क्या कहते हैं। इस तरह से सती मैया ने एक प्रकार से विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा को व्यक्त किया। तो यह स्त्रियों का स्वभाव है कि आभूषण और वस्त्रों से अलंकृत होकर पतियों के साथ वो सामाजिक उत्सवों में जाना चाहती है। इससे रिश्ता भी बढ़ता है, बाकी लोगों के साथ मिलकर उनको अच्छा भी लगता है और इस प्रकार जीवन का आनंद उठाती है। तो भगवान शिव जी लेकिन भिन्न है, वो कोई ऐसे भौतिक मेल मिलाप के प्रति कोई आकृष्ट नहीं है, तो वे भौतिक भोग से कभी आकृष्ट नहीं होते।
और जहाँ तक सती मैया की बात है, वो दक्ष की पुत्री थी और ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी से उनका विवाह करा दिया दक्ष ने। लेकिन शिव को मालूम है कि दक्ष के हृदय में मेरे प्रति इतनी बुरी भावना है, तो ये बुरी भावना कहीं ना कहीं सती को स्पर्श कर जाएगा, क्योंकि सती इतना प्रेम करती है अपने पति से, बहुत पतिव्रता स्त्री है। तो शिव को कोई इच्छा नहीं थी, किंतु राजा के कन्या होने के नाते सती को जाने का बहुत इच्छा हो रही थी। वो भी अपने अन्य बहनों से मिलना चाहती थी अपने पिता के घर में, तो इस तरह से उत्सव में भाग लेना चाह रही थी। तो श्लोक नंबर 10 पढ़ के आज की कथा को हम यही विराम देंगे। तत्र स्वश्रीर्मेननु भर्तृसंहिता मातृश्वश्रीः क्लिन्नधियं च मातरं द्रक्ष्ये चिदुत्कण्ठमना महर्षिभिरुन्नीयमानं च मृदाध्वरध्वजम्। आगे सती मैया कहती है कि वहाँ पर मेरी बहनें मौसिया तथा मौसियों के जो पति है मौसा और अन्य प्रिय परिजन एकत्र होंगे। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊँ तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाए और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिया, इसी कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो क्यों उत्सुक थी? क्योंकि सारे परिवार परिजनों से मिलने का एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी था और सबके साथ मिलके वो उनका जो है भाव का आदान प्रदान करते हैं, इससे आनंद होता है। और इतना ही नहीं, यज्ञ में अलग अलग ध्वजाएं लगा जाता है, पताका लगाया जाता है, वो हवा में उड़ती है और एक भव्य वातावरण का अनुभव होता है और यज्ञ भी वो देख पाएंगी। तो बोल रहे बस यही कारण है, एक तो परिवार से मिलना चाहती हूँ मैं और यज्ञ में भाग लेना चाहती हूँ, तो मैं बहुत उत्सुक हो जाने के लिए। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि ससुर दामाद के बीच बहुत लंबे समय तक तनाव रहा, इसलिए सती जो है बहुत लंबे समय तक अपने पिता के घर एक्चुअली गई नहीं थी। तो इसलिए अपने माता से, पिता से या अन्य परिजनों से वो नहीं मिल पाई थी। इसलिए वो अपने पिता के घर यानी मायके जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब उसकी सारी बहनोई, उनकी मासी, क्योंकि मासियों का भी तो विवाह होता है, तो मासी मौसा जी उनके बच्चों के साथ ना सब लोग आएंगे। जैसा कि हर स्त्री के लिए स्वाभाविक है, वो भी अपनी अन्य बहनों के समान वस्त्र धारण करना, पति के साथ जाना चाह रही थी। निस्संदेह सती मैया अकेले नहीं जाना चाहती थी, पति के साथ ही जाना चाहती थी। तो यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।